अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएं और रमज़ानुल मुबारक की खास खास नेमतों से हम सबको अल्लाह ताला सरफराज करें। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों के और फज़ाइल के दरवाज़ों को खोल दें। आमीन। और हम में से जो भी जिस तरह की भी हाजतें रखता हो अल्लाह ताला तमाम जायज़ हाजतों को पूरा करे। जो जिस तरह के भी गम और परेशानी में है अल्लाह ताला उसके गमों परेशानियों को दूर करे। जो कोई बीमार है तो अल्लाह ताला उसे शिफा याबी अता फरमाए। कोई औलाद की तमन्ना रखता है अल्लाह ताला उसे नेक सालेह औलाद अता फरमाए। कोई शादी की उम्र को पहुंचा हुआ है तो अल्लाह ताला उन सबको नेक और सालेह जोड़ा अता फरमाए। इसके अलावा अल्लाह ताला दुनिया में जहाँ कहीं मोमिन जिस तरह की भी दर्द में तकलीफ में परेशानी में गम में अ, खस्ता हालतों में है अल्लाह ताला उन तक अपनी मदद को पहुंचाए, उन पर अपनी रहमतों को अपने रहमतों के दरवाज़ों को खोल दे, अपनी नेमतों को उन पर बरसाए। आमीन। शुरू करते हैं आज की डे 10। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज की आयत है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम रदू। वलौ और अगर या काश अन्नहुम बेशक वो रदू राजी होना राजी हो जाते माँ जो आता हम दिया उन्हें अल्लाहु। देखिए यहाँ पे अल्लाहु किसके साथ है? हालत रफा में है, पेश के साथ है। और रसूल ये भी हालत मरफू में है। तो इसका मतलब है कि जो उन्हें दिया किसने दिया? अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने। और अगर वो राजी हो जाते वकालू और कहते हस्बुनल्लाहु। हस्बुनल्लाहु काफी है हमारे लिए अल्लाह। सयूतीनल्लाहु अन करीब वो देंगे हमें कौन? अल्लाह मिन फजली अपने फजल से व रसूल और उसके रसूल। इन्ना बेशक हम इल्लाह अल्लाह ही की तरफ रागिबून रगबत रखने वाले हैं। तो इसका आप चाहें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं क्या अच्छा होता है कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी उन्हें दिया था उस पर वो राजी रहते और कहते कि अल्लाह हमारे लिए काफी है। वो अपने फजल से हमें बहुत कुछ देगा और इसका रसूल भी हम पर इनायत फरमाएगा। हम अल्लाह ही की तरफ नजर जमाए हुए हैं। तो हालांकि ये किसी खास सिचुएशन पर है। जो जंग में माल गनीमत आती उस पर भी कभी आपस में जो इख्तलाफात हो जाते कि हम ज्यादा हकदार हैं और हमें ज्यादा मिलना चाहिए था या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में ज्यादा उन्हें दे दिया है। तो इस तरह से आपस में कभी इख्तलाफात भी हो जाते थे। खुसूसन जो है मदीने के लोग जो नसारा थे उनके और जो मक्के के नए मुसलमान थे उनके दरमियान भी कभी ये चीजें हो गई थी। तो कभी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया था खुसूसन नसारा को कि क्या तुम्हारे लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी नहीं है? तो इस पर वो बहुत खुश हो गए थे कि मुख्तसर में बता रही हूँ। तो माल गनीमत पर इख्तलाफ हुआ था लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह के रसूल उन्हें खास रखते हैं क्योंकि मदीने वालों ने उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया जब वो अपना मक्का छोड़कर अपनी जगह अपना मुकाम छोड़कर आए थे और उनके पास कुछ था नहीं और जितने भी मुसलमान उस वक्त उनके साथ आए थे ना उनका घर बार था ना कोई माश था। तो मदीने के नसारा जो थे उन्होंने बहुत खुशदिली से उन्हें आमदीद कहा था, खुश आमदीद कहा था और अपने घरों में उन्हें जगहें दी थी और अपने जो सो कॉल्ड बिजनेस वगैरह है उसमें भी उन्होंने उन्हें शामिल कर लिया था। तो ये नसारा जो थे एक तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अजीज और महबूब थे। तो इसलिए अल्लाह के रसूल ये भी फरमाते हैं कि क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं कि अल्लाह और उसके रसूल आपसे राजी हों। तो इस पर नसारा जो है बहुत खुश हो गए थे। तो इसी तरह से हम यहाँ से अपने लिए क्या अमल में बात लेकर आ सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये बात क्या हो रही है कि अगर जो पहले अल्लाह और रसूल जो भी थे उस पर हम राजी हो जाए तो अनकरीब अल्लाह ताला अपने फजल से हमें और देगा।
हमें क्या करना चाहिए, इन्ना इलल्लाहि रागिबून, बेशक हमें अल्लाह ही की तरफ रग़बत रखना है या नजर जमानी है, यानी कि हमारी उम्मीदें किससे होनी चाहिए, अल्लाह ताला से। ये अक्सर ऐसा होता है कि हम आसपास अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को या दोस्तों को, साथियों को, या अब तो मीडिया का भी दौर है, तो कहीं से भी किसी इंसान के लिए हम जब देखते हैं कि अल्लाह ताला की नेमतें उसके पास ज़्यादा हैं, अल्लाह ताला ने अपने फज़ल से उन्हें काफ़ी कुछ दिया हुआ है, तो उस पर हम अपना दिल जो है तंग होना शुरू होता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें हमेशा उन्हें ही, कभी ये भी हमारे ज़हनों में आ जाता है कि ख़ास किसी एक ख़ास रिश्तेदार को या किसी ख़ास दोस्त को जिसके पास बहुत सारे नेमतें होती हैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, तो उन पर देखकर इंसान जो है कुढ़ता रहता है, सोचता रहता है कि अल्लाह ताला उन्हीं पर अपना ख़ास फ़ज़ल क्यों करता है, उन्हीं को सब कुछ क्यों दे देता है। तो वो उन्हें जो भी दे रहा है अल्लाह ताला, उसके पीछे अल्लाह ताला की अपनी हिकमत है। लेकिन हमें इस बात पर दिल तंग करने की बजाय कि अल्लाह ताला उन्हें क्यों दे रहा है, हमें अल्लाह ताला के सामने आजिज़ होकर माँगना है कि अल्लाह ताला तू हमें भी अता फरमा। और इस वक़्त जो है हमारे पास पहले उस पर हमें शुक्रगुज़ारी आनी चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है कि वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह ताला की तरफ से और उसके रसूल की तरफ से जो कुछ भी हमें मिला हुआ है, सबसे बड़ी नेमत तो हमें इस्लाम की ही नेमत है, सुन्नत सुन्नतों की नेमत है, या जो हमें तरीक़े ज़िंदगी बताई गई है, उसमें अपने आप में हमारे लिए जो है एक बहुत सारी दुनिया और आख़िरत की भलाइयाँ उसमें छुपी हुई हैं। क्योंकि कुरान में ही एक आयत आती है कि जहाँ पर बताया जाता है कि जो कुछ अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें दे, उसको ले लो क्योंकि उसी में तुम्हारी ज़िंदगी है। ज़िंदगी का एक मतलब क्या है कि अ, एक ज़िंदा इंसान भी अपने लिए कह उठता है ना कि यूँ समझें कि उस दिन, यानी कि अगर वो मुश्किल में था, किसी की तरफ से उसे मदद आती है, तो यूँ समझें कि उसका कहने का इस तरह से वो कहता है कि उस दिन मुझे एक्चुअल ज़िंदगी जो है उस दिन मिली थी। एक इंसान होता है हमेशा गम में ही रहता है। अब एक दिन कहीं पर कोई बात होती है, उसकी लाइफ़ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, अब उसकी ज़िंदगी के हालात बदल जाते हैं, तो वो ये कह उठता है कि गोया कि आज मुझे ज़िंदगी मिली है। हालाँकि वो ज़िंदा तो हमेशा से था, लेकिन वो कहेगा क्या? गोया कि आज मुझे ज़िंदगी मिली है, यानी कि आज मैं खुलकर जी रहा हूँ या आज मुझे खुशियाँ नसीब हुई हैं। तो अल्लाह और उसके रसूल जो कुछ दे उसे तुम ले लो, उसी में ज़िंदगी है, उसका मतलब क्या है कि उसमें हमारे लिए भलाइयाँ हैं, उसमें खैर है, उसमें हमारी जो है अ जैसे कि कुरान के बारे में भी आता है कि कुरान पर जब अमल कर रहे थे, यहाँ तक कि इसराइलियों के लिए, बनी इसराइल जो थी, उनके लिए भी अल्लाह ताला कुरान में ही फरमाता है कि जब तक वो अल्लाह ताला की दी हुई हिदायतों पर जमे रहे, अल्लाह ताला उन्हें बहुत उरूज दिया, बहुत वो कामयाबी पर गया। लेकिन जब जैसे-जैसे लोग वहाँ पर ऐसे लोग आते गए जो अल्लाह ताला के अहकाम को ज़ाया करते चले गए, शरीयत को उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी, अपनी मनमानियाँ वो करने लगे, तो फिर जाकर अल्लाह ताला ने उन पर ज़वाल लेकर आए। तो ये हमेशा से ऐसा ही रहा है, इवन कुरान के मामले में भी यही है कि कुरान पर जब तक हमारा अमल है, तो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में बुलंद मर्तबे हैं, हमारे लिए उरूज है। चाहे ज़ाहिरी हमें क्यों जल्दी में, क्योंकि एक स्टेप, पहला स्टेप यही होता है ना, अब जैसे बच्चा जब चलने लगता है तो पहले स्टेप पे वो गिरेगा तो उसे यूँ लगेगा कि चलना बहुत मुश्किल है, चलना होना ही नहीं चाहिए था या फिर ये रास्ता सही नहीं है। दुनिया भर के कमेंट्स उसके ज़हन में आएँगे। मिसाल दे रही हूँ, बच्चा है शायद उसके ज़हन में कमेंट्स ना आए, लेकिन ज़ाहिरी बात हम कह रहे हैं कि जब पहली बार कोई काम हम करते हैं और चैलेंजेस आते हैं तो हमें क्या लगता है, उस पे भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कि उन चैलेंजेस को एन्जॉय करते हैं, उन चैलेंजेस को ओवरकम, उन चैलेंजेस पे अ, के थ्रू गुज़र कर कामयाबी हासिल करने में उन्हें मज़ा आता है, और दूसरे लोग होते हैं कि दूर ही से देखकर देखा उस रास्ते पर चलने में कितनी तकलीफ़ें हैं, कितनी मशक्क़तें हैं, मैं तो नहीं जाऊँगी उस रास्ते। वो जहाँ पर बैठा है वहीं बैठा है। जो आगे निकला चैलेंजेस को अबूर करते हुए एक मंज़िल पर पहुँचा, एक कामयाबी पर पहुँचा, एक बुलंद मुक़ाम पर पहुँचा। लेकिन जो दूर से ही देखकर कहा कि ये बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं जाऊँगी, वो तो वहीं पर रह गई। तो कहने का ये मतलब है कि कुरान पर जब अमल करने के लिए इंसान शुरू करता है, हदीसों पर शुरू करता है, तो शैतान इस तरह से हालात को क्रिएट करेगा, आपके ज़हनों में ये बात डालेगा कि देखो ये बहुत मुश्किल है।
अब जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये में ही हम जब लेते हैं कि जब अल्लाह ताला ने उन्हें मना किया था कि फलाँ शजर का तुम फल मत खाओ, उस शजर के करीब भी ना जाओ। असल में अब वर्ड्स हमें ये मिलते हैं कि उसके करीब भी ना जाओ। तब शैतान पता है आपको कि क्या कहकर आदम अलैहिस्सलाम को कहता है कि इसलिए अल्लाह ताला ने मना किया है तुम्हें, क्योंकि तुम अगरचे वो फल खाओगे या वो शजर के पास जाओगे तो हमेशगी के लिए तुम जन्नत में रह जाओगे, तुम फरिश्ते बन जाओगे, तुम्हें ये नेमतें हासिल ना हो, इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें रोक रखा है। यानी कि जब मना की हुई चीज़ें हैं अल्लाह ताला की, उसमें हमें फ़ायदा दिखाता है, देखो तुम ये कर लोगे तो तुम्हें ये फ़ायदा नज़र आए ये फ़ायदा हासिल होगा। और जिसको अल्लाह ताला ने करने के लिए कहा है, उस पर शैतान फिर हमें खौफ डालेगा कि देखो मिसाल के तौर पर औलाद के ही बारे में आता है अल्लाह ताला बताते हैं कि औलाद के मामले में भी शैतान हमें क्या कर बताता है कि देखो तुम्हारे लिए तंग दस्ती का वो खौफ दिलाता है तुम्हें कि अब एक और औलाद आ जाएगी तो क्या होगा, कैसे होगा, उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी? तो इसलिए अब तुम क्या करो उसका कत्ल कर दो। तो ये करते हैं ना आज भी 2 के बाद और नहीं, इस तरह के और ज़हनों में एक चीज़ बैठी हुई कि इतनी जल्दी नहीं। तो फिर क्या करते हैं, जो मेडिकली आप लोगों को पता है कि जैसे मालूम होता है और औरतें जब यानी कि पेरेंट्स जब रेडी नहीं होते कि हमें और एक औलाद चाहिए और उस वक़्त में जब एक्सपेक्टिंग हो जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिर उससे निजात पाते हैं। वो असल में कत्ल ही है, लेकिन वहाँ उस गुनाह को करने के पीछे भी अगेन शैतान का ही हाथ रहता है। वो उन्हें खौफ दिलाता है कि ये ज़िम्मेदारी तुम उठा नहीं पाओगे, ये मुश्किल में आ जाओगे, वो तंगदस्ती बढ़ जाएगी, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कहने का बस कुरान के ही ज़रिए मैंने 1-2 एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने रखे, ये कहने के लिए कि अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए फ़ैसले किए हैं, वो हमारे लिए बेहतर हैं। लेकिन वो बेहतर नहीं है, ये कौन जताएगा हमें आकर? शैतान। और जो अल्लाह ताला जिन चीज़ों से मना करता है, उसमें ही हमारी भलाई है, लेकिन उसके फ़ायदे हमें कौन बताता है? शैतान। यानी कि वो टोटली हमारे लिए ये चाहता है कि हम डिविएट हो जाएँ, हम गुमराह हो जाएँ, हम उस रास्ते पर ना चलें, जो रास्ता हमें अपने रब के करीब लेकर जाए। हमें उस रास्ते पर लेकर जाए, जहाँ चलकर हमें हमारे ऑलरेडी जो जन्नत बनाकर अल्लाह ताला ने रख दी है, वो जन्नत हम हासिल कर लें। तो इस तरीके से हमें अपने ज़हनों को ये करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी हमारे लिए फ़ैसला किया है, अल्लाह के रसूल के ज़रिए भी हमारे लिए जो तालीम और तरबियत हम तक आती है कि क्या फ़ैसले हुए हर मामले में। जैसे कि हम बहुत जल्दी जजमेंटल होते हैं, कमेंट्स पास करते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। 3 तलाक नहीं होने चाहिए थे और विरासत में बेटों का भी हिस्सा होना चाहिए था और लड़कियों को भी बाहर जाकर जॉब करने की इजाज़त होनी चाहिए थी या फिर लड़कियों को हिजाब करने का हुक्म नहीं आता तो अच्छा होता था और 5 वक़्त की नमाज़ का हुक्म ना होता तो अच्छा होता या नमाज़ से पहले वज़ू का नहीं होता तो अच्छा था। यानी कि हम अक्सर सुनते ही रहते हैं आस-पास कि हर चीज़ में जैसे कि मौसम को तो अब गर्मी थी तो कहेंगे कि गर्मी, गर्मी, गर्मी अब जैसे ही थोड़ी ठंडी, 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 ठंडी यानी कि इंसान को कहीं सुकून ही नहीं है। जो फ़ैसले अल्लाह ताला की तरफ से आएँ, यहाँ तक कि उस मौसम के बारे में भी मैंने क्यों ज़िक्र कर दिया, सीरत से हमें ये भी बात मिलती है कि एक सहाबा आए जो उन्होंने कहा कि आज बहुत ठंडी हो रही है। तो दूसरे सहाबा ने उन पर ये कमेंट पास किया कि क्या तुम्हारे कहने से मौसम गर्म हो गया? तो तुम्हें उन चीज़ों में नहीं बोलना चाहिए जो अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं। कि क्योंकि ये फैसले अल्लाह ताला करता है कि बारिश कब हो, गर्मी कितनी हो, ठंडी कितनी हो, ये कब कौन-सा महीना में किस तरह का मौसम आए, कहाँ पर बारिश हो, कहाँ पर बारिश ना हो, ये जो मामलात हैं, ये सारे अल्लाह ताला के हैं। दिन छोटा है, बड़ा दिन जैसे कि इस पर भी कमेंट्स चलते रहते हैं कि दिन अभी तो इतना छोटा हो गया या दिन इतना बड़ा हो गया या इवन रमज़ान के भी रोज़ों के लिए हम जल्दी-जल्दी कमेंट्स पास करेंगे कि रोज़े तो बड़े हो गए हैं, रोज़े वहाँ के बहुत ठंडे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से हम कहते रहते हैं जो हमारा यूँ कहें कि हमारा कोई उस पर इख्तियार नहीं है, उस पर बोलने का भी हमें कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि सारी कायनात अल्लाह ताला चला रहे हैं। तो सेम वही चीज़ें जब हम पर्सनल मैटर्स पे भी आते हैं ना, उस पर भी हम कमेंट्स पास करते रहते हैं, उस पर भी हमारा दिल खुश नहीं होता। हम देखेंगे कि अच्छा उनकी बेटी को इस तरह से अम, लड़का मिल गया, हमारे हमारी बच्ची को भी इस तरह से मिले तो अच्छा है, उनकी बहू अच्छी है, हमारी बहू ऐसी है, उन्हें बेटे हो गए, हमें बेटियाँ हो गई या हमारे बेटे हैं या उन्हें बेटियाँ हो गई।
ये जो है ना हर हमेशा जो अल्लाह ताला के फैसले हैं, उस पर हम जो है बोलते रहते हैं। तो अब हमारा अमल कैसा होना चाहिए इस आयत के मुताबिक कि हमें राज़ी होना है। अल्लाह ताला जो हमें दे उस पर हमें राज़ी होना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। जैसे कि मैंने रिसेंटली कहा आपको 4 औरतों के बारे में कि अल्लाह ताला ने उन्हें अलग-अलग ज़िंदगी उनकी रही। कोई जैसे खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी, उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ख़ाविन मिला, लेकिन जो इस्लाम की तहरीक थी उसमें उन्हें काफ़ी मशक्क़तें उठानी पड़ी, लेकिन वो खुश रही, अल्हम्दुलिल्लाह कहती रही। और उस ज़माने में तो बहुत आसान था कि एक शादी से व निकले, दूसरी शादी हो जाए। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा भी ये सोच सकती थी कि अब तो मुझसे ये सब होगा नहीं, आप मुझे तलाक दे दें या फिर आप जाएँ, मैं अपने घर में आराम से बैठी हूँ। नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी दौलत भी लगा दी। अब नेक्स्ट उसके बाद में देखिए हम आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा थी, वो भी फ़िरौन के बीवी थी। उसकी अंडर ही रहकर वो अपने ईमान पर साबित कदम रही। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम थी, उनका बगैर निकाह के उन्हें औलाद हो गई, लेकिन वो अल्लाह ताला के फैसलों पर राज़ी रहीं और जैसे एक आम औरतों की ज़िंदगी चल रही थी, उससे हट कर ही वो अलग तरह की ज़िंदगी जी रही थी। वो सोसाइटी से बिल्कुल आइसोलेट करके उन्हें रखा गया था। कहा जाता है कि जो इबादत खाना था, क्योंकि उस वक़्त हम मस्जिद तो नहीं कह सकते ना, जो इबादत खाना था उसी के साइड में उनके लिए एक कमरा मुक़र्रर कर दिया गया था, जहाँ पर वो रहती थी। और उनका काम होता था कि वो इबादत खाने की जो है साफ-सफाई करें। इस तरह से वो एकदम ही जो अल्लाह ताला की राह में वो देंगी, उनकी माँ ने जो दुआ की थी उसके मुताबिक उन्हें अलग ज़िंदगी, लेकिन उन्हें कोई शिकायत नहीं रही, कभी उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो ऐसे ही हम जब भी देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या देख लें कि उन्होंने कभी ये शिकायत नहीं की कि मैंने अपने लिए औलाद की कितनी दुआएँ माँगी और किस उम्र में जाकर उन्हें औलाद नसीब हुई। लेकिन उन्होंने कभी इस दौरान कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला मुझे एक औलाद दे दे, मैं तेरा इतना अच्छा बंदा हूँ या मैं तेरे लिए इतनी कोशिश कर रहा हूँ, समथिंग जैसे हम कहते रहते हैं, हम कुछ नहीं है लेकिन हम कहते रहते हैं। क्या मैं इतनी नमाज़ पढ़ती हूँ, इतनी दुआएँ पढ़ती हूँ, इतना करती हूँ, लेकिन मेरी वो फलाँ मुराद पूरी नहीं हो रही। हम क्यों चाहते हैं कि हमें अल्लाह ताला वो दे जो हम चाहते हैं? हमें यकीन होना चाहिए अल्लाह ताला की हिकमत पर। अल्लाह ताला हमसे बेहतर जानने वाला है, बेहतर इल्म रखने वाला है, वो बेहतर फैसले करने वाला है। हम अपनी नज़र से अपनी ज़िंदगी को, अपने हालात को ज़्यादा जानते नहीं। उसके अगली-पिछली जो है वाक़यात, उसके हालात से बिल्कुल हम बेखबर हैं। लेकिन सिर्फ़ अल्लाह वाहिद है जो हमारे अगले 100 साल तक भी हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। अगरचे हमारी 100 साल की हयाती भी है, तो सिर्फ़ वो जानता है कि क्या-क्या हालात बनने वाले हैं, क्या-क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें। हुँ? तो इस तरीके से अल्लाह ताला के फ़ैसलों पर हमें भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। हमें ये यकीन होना चाहिए कि वो अर्रहमान है, वो अर्रहीम है, वो अल-गनी भी है। वो जब इतना मोहब्बत करने वाला है, इतना हिकमत वाला भी है, इतना वो देने वाला भी, उसके खज़ाने में कोई कमी नहीं है, तो फिर मेरे माँगने पर भी नहीं दे रहा है, तो इसमें मेरी ही कोई भलाई है। ये हमें यकीन रखना चाहिए। रादर कि हम हमेशा अल्लाह ताला की तरफ से बदगुमान होते रहें। तो और जब बंदे इस तरह से शुक्रगुज़ार होना शुरू होंगे कि अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें दिया है, वो हमारे हक़ से भी बढ़कर है। जितना हम डिज़र्व करते हैं, उससे भी बढ़कर है। यकीन मानिए यही हकीकत है। वरना हम जैसे हैं, अल्लाह ताला की तरफ हमारा जो रवैया है, जो नाफ़रमानियाँ होती हैं, उस पर अल्लाह ताला हमें पकड़े, तो हमारे पास जो नेमतें हैं, उसमें से एक-एक भी नेमत माइनस होना शुरू हो जाए ना, तो हम हमारे पास जो नेमतें हैं ना, वो सारी खाली हो जाएँ। हमारी हर नाफ़रमानी के बाद भी, हमारी हर खताओं के बाद, गुनाहों के बाद भी अल्लाह ताला ने हम पर इतना मेहरबान है, ये वाक़ई में हम पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। तो हमें अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार और एहसानमंद बंदे बनकर रहना चाहिए, तो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से और ज़्यादा देगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शिफ़ाअत नसीब होगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएँ तो अपनी उम्मत के लिए हैं ही हैं। तो उनकी दुआओं में भी सिर्फ़ उन्हीं बंदों को उन्हीं उम्मत ही को हिस्सा मिलेगा जो आपकी सुन्नतों पर अमल करेगा, जो आपकी पैरवी करेगा। हमें मालूम है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को भी जाग-जाग कर अपनी उम्मत के लिए दुआएँ माँगा करते थे। रो-रो कर दुआएँ माँगा करते थे और बहुत आजिज़ी से दुआएँ माँगा करते थे अपनी उम्मत के लिए। तो उनकी उन दुआओं में अगरचे हमें हिस्सा चाहिए, तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनना चाहिए।
तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक दे के हम हमारे पास जो कुछ भी है उस पर हम शुक्रगुजार रहें। जो अल्लाह ताला हमें कोई चीज़ रोके हुए हमसे जो हम चाह रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला ने रोके हुए, तो हमें यकीन रखना चाहिए कि इसी में हमारी भलाई है, इसी में बेहतरी है, इसी में हमारे लिए कोई खैर है। तो अल्लाह ताला हमारी उस शुक्रगुज़ारी पर अल्लाह ताला हमें और देगा और बेहतर देगा। जितना हम आज हम उम्मीद रखे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ना मिलने पर भी हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार बंदे बने हुए हैं। तो जितना हमने माँगा है ना, उससे बढ़कर भी देने वाला है। अल्लाह ताला के खज़ाने में कोई कमी नहीं है, उसकी रहमत में किसी तरह की कमी नहीं आएगी और उसका फ़ज़ल भी बहुत ज़्यादा फ़ज़ल करने वाला है वो। तो इंशाअल्लाह आज की हदीस और दुआ हम पढ़ते हैं। हिमाज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु अन्हा से है, क़ाला कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन अकला जो खाए तआमन खाना, फ़क़ाला फिर कहे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला क़ुव्वा। यहाँ तक दुआ है। ठीक है? कहाँ तक? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मुझे जगह की कमी हो रही थी, तो मैंने यहीं पर इसको ये कर दिया है हदीस एंड दुआ। तो आपकी दुआ कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। कुव्वतिन है, जब हम रुका रहे हैं तो वो कुव्वा हो जाएगा। जैसे लिबास के लिए हम पहनते हैं तो कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा, कसानी पहनाया मुझे, यहाँ अतअमनी खिलाया मुझे, हाज़ा इसको मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वता, यानी कि इसकी मैं क्या नहीं रखती थी, गैरि हौलिन, यानी कि इसकी इस पर मेरा कोई अ, क्या कहते हैं यहाँ पे तदबीर जैसी कही के, इस पर मेरी कोई तदबीर नहीं है, वला कुव्वता जिसकी मैं कोई ताकत भी नहीं रखती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने ये अपने फजल से खिलाया। तो देखिए मैं इसलिए भी ये हदीस मैंने चूज़ की ताकि हमें एहसास हो कि जो खाना भी हम खा रहे हैं ना, वो भी अल्लाह ताला के अपने फजल से है, वरना उसकी भी हम कोई ताकत नहीं रखते थे। आज कितने लोग हैं जो भूखे हैं, और कल पिछले साल बहुत फ्रेश मिसाल हमारे पास टर्की में जो आया ज़लज़ला था, या इवन जो गज़ा में जो हालात बदले हैं, या इवन सीरिया में भी जो हो रहे हैं, जो बड़े-बड़े पैमाने पर भी जो हो रहे हैं, हम देख सकते हैं कि पिछले साल या कुछ महीने पहले वो भी आलीशान घरों में थे, बहुत बेहतरीन सा बेहतरीन खाना खा रहे थे, बहुत बेहतरीन सा बेहतरीन लिबास पहन रहे थे। अगर अपनी क़ुव्वत से वो कर रहे थे, अपनी ताकत से वो कर रहे थे, तो आज भी वो हासिल कर लेते। लेकिन उस वक़्त जो कुछ था उनके पास वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल-ओ करम से था। तो बिल्कुल ऐसे ही आज हम ये सोच कर बैठे हैं कि हमारे अब्बा की है या मेरे शौहर की है या मेरी खुद की ताकतें हैं या कमाई है, या मैं कमा रही हूँ या मेरे शौहर कमा रहे हैं, ये उनका फ़ज़ल है, इनका फ़ज़ल है इसलिए है, तो नहीं, बल्कि हमें क्या ये यकीन रखना है कि ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमें ये सब कुछ मिल रहा है। तो इसलिए, और यहाँ पे हदीस का कंप्लीट होती है, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, यहाँ तक कि जब इंसान खाना खाकर भी जब वो शुक्रगुज़ारी करता है और ये दुआ पढ़ लेता है, तो देखिए उससे जो गुनाह पहले हो चुके हैं, उससे जो गुनाह पहले हो चुके हैं, माफ़ हो जाएँगे। तो शुक्रगुज़ारी इस तरह से है कि अल्लाह ताला एक तो बढ़कर देगा और दूसरा गुनाह भी माफ़ हो जाएँगे। इवन लिबास के लिए भी यही दुआ है, और उसके बारे में भी यही मफ़हूम मिलता है कि जो ये लिबास पहने और इस दुआ को पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा वरज़ुक़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला क़ुव्वा, तो उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आज के अल्लाह ताला के अस्माए मुबारक देखते हैं। अल-वासी वुसअत वाला। तो इसी से है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा फ़ज़ल, जब अल्लाह ताला को देना होगा तो वो उस यानी कि उसके अंदर बड़ी वुसअत है। उसके पास कोई बख़ीली नहीं है और ना ही किसी चीज़ की कमी है। लेकिन इसके बावजूद कहीं पर अल्लाह ताला हमारी किसी दुआ को, किसी चीज़ को नहीं दे रहा है, तो हमें यकीन रखना चाहिए कि उसके पीछे अल्लाह ताला की कोई हिकमत है। वो अल हकीम है। और अल-वदूद, अल-वदूद यानी कि मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो जब
हमें ये यकीन हो जाए कि अल्लाह जैसा उस्सत वाला कोई नहीं, अल्लाह जैसा हिकमत वाला कोई नहीं, अल्लाह जैसा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं, तो फिर हमें जो है ये हमारे अंदर जो वसवसे आते हैं या लोग भी जो हमें बार बार ये वसवसे डालते हैं कि अच्छा होता ना, ऐसा नहीं होता वैसा होता, अच्छा होता है कि आपने ये रिश्ता नहीं करते वो रिश्ता कर लेते, आपकी बेटी की जिंदगी अच्छी गुजर जाती, अच्छा होता है कि वहां पर जॉब नहीं करते वहां पर जॉब कर लेते, अच्छा होता है कि वहां पे स्कूल ने दूसरी स्कूल में आप एडमिशन करा देते, या हर मामले में ना अच्छा होता, वो बेटा नहीं होती बेटी होती, बेटियां होते, पहले बड़ा, उसमें भी जब बेटा बेटी हो ना तो उसपे भी कमेंट चल रहा होता है कि अच्छा होता है कि बेटा बड़ा होता है बेटी छोटी होती, और कई बार बेटे बेटी में भी ऐसा होता है किसी के घरों में इत्तेफाकन कि बेटा खूबसूरत होता है बेटी थोड़ी रंग सांवला है, तो फिर उस पर भी सामने ही कहेंगे कि अच्छा होता ना कि इसका रंग इसको आ जाता, यानी कि हर मामले में हम बोलेंगे, हर मामले में हम बोलेंगे, तो इससे हमें बचना चाहिए। अल्लाह ताला वुसअत वाला है, वो जिसको चाहे जितना चाहे वो दे, ये उसकी अपनी अ, हिकमत है, और वो ऐसे ही नहीं दे देता, उसके पीछे कोई जरूर कोई वजह होती है, जरूर कोई हिकमत होती है, जिसको देखना जिसको समझना हमारे बस की बात नहीं। तो हमारे अंदर अल हकीम पर भी ईमान होना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे हमारा यकीन यही होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए जो भी फैसला किया है वो बिल्कुल सही है। एक होता है देखें कि इंसान अपने गुनाहों की वजह से अपने मामला बिगाड़ लेता है, जैसे हम बनी इसराइल के बारे में भी देखते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें कहा, एक मिसाल वहां वहीं से देने की कोशिश करें कि ये बस्ती में दाखिल हो जाएं आप, हित्ततुन कहते हुए, यानी कि मेरे गुनाहों को बख्श दे, लेकिन उन्होंने कुछ और कहते हुए दाखिल हो गए, तो उन पर मुफलिसी और जिल्लत को डाल दी गई उन पर। तो कहने का मतलब क्या है कि कभी अल्लाह ताला अपनी तरफ से नेमतें रखे होता है, इनामात होते हैं, रहमतें होती हैं, लेकिन जब बंदा खुद ऐसे गुनाह करता है, ऐसी बुराइयां करता है या ऐसे अमल करता है जो अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बनती है, तो फिर वो खुद जो है उसके उन नेमतों से, उन इनामात से महरूम हो जाता है। तो इसलिए जब कभी इंसान की तरफ कोई बुराई आए, कोई गम आए, कोई परेशानी आए, दम दस्ती आए, चाहे कुछ भी मामला हो, सबसे पहले हमें इस्तगफार ही शुरू करनी चाहिए। तो हम यूनुस अलैहिस्सलाम के भी बारे में देखते हैं, जब वो मछली के पेट में, यानी मछली ने उन्हें निगल लिया था, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था, सिर्फ एक ही दुआ की थी उन्होंने, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी उन्होंने इतराफ करना शुरू कर दिया था कि तू तो पाक है अल्लाह ताला, तूने कोई गलत फैसला नहीं किया मेरे हक में, तूने मुझे पनिशमेंट नहीं दी, जो कुछ भी है मैं ही गुनहगार हूँ, मेरी ही खताएं हैं, मैंने ही गलती की, मेरा ही डिसीजन गलत था। तो ये उनकी आजिज़ी थी जिस पर अल्लाह ताला खुश होकर उन्हें ना सिर्फ मछली के पेट से निकालता है, फिर उनके जब मछली ने उन्हें वहां पर डाल दिया था तो बिल्कुल जैसे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं ना, पूरा बहुत कमजोर हो गए थे, तो वहां पर अल्लाह ताला फरमाता है कि उनके ऊपर एक बेल भी, उन्होंने एक बेलदार दरख्त को भी उगा दिया, जिसके अंडर में वो रहकर नॉरिश किए, फिर उसके बाद में अल्लाह ताला ने उन्हें जहां पर भेजा, पहले से भी, यानी कि पहले उनकी कौम उनकी बात मान नहीं रही थी इसलिए वो वहां से गए थे ना, अब इनकी माफी मांगने पर, इनकी आजिज़ी पर अल्लाह ताला इतना खुश हो जाता है कि जो पहले की कौम थी उससे भी बढ़कर तादाद में अल्लाह ताला ने उन्हें उन लोगों की तरफ भेजता है जो उन पर ईमान लाते हैं, यानी कि उनका जो मिशन होता है बंदों को दीन पर बुलाने का, वो सक्सेस हो जाता है। पहले तो नाउम्मीद हो गए थे ना कि कितनी दावत दे रहा हूं मैं लेकिन ये लोग आ नहीं रहे हैं, लेकिन अब जो अल्लाह ताला ने उन पर खुश होकर उनकी तरफ जो रहमतें की, उस पर हुआ क्या कि अल्लाह ताला ने पहले से भी ज्यादा लोगों की तरफ उन्हें भेजता है। और हमें सूरह साफात में आता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें वो अरसलनाहु इला मिअति अल्फिन, यानी कि 100,000 और यजीदुन, और उससे भी ज्यादा, यानी कि इतने ज्यादा लोगों की तरफ भेजा जो उन पर ईमान लेकर आए थे। तो ऑब्वियसली जो उन पर ईमान लाए थे तो उसका जो है उन्हें फायदा दुनिया में और आखिरत में, उनके मर्तबा बुलंद, मुकाम बुलंद। तो इस तरह से बंदे को जो अल्लाह ताला अपने फजल से दे, वो फसल का मतलब क्या होता है कि जितनी मैं कोशिश करके अचीव कर सकती थी उससे भी बढ़कर देना। तो यूनुस अलैहिस्सलाम मिसाल के तौर पर 100 लोगों, 1000 लोगों को कर रहे थे, दावत दे रहे थे, लेकिन अब जब अल्लाह ताला ने भेजा तो वो कितने थे, 100,000 हो गए थे, और औ यजीदून का भी वर्ड मिल रहा है, और भी ज्यादा थे। तो इसलिए हमें यकीन रखकर बैठना चाहिए कि अल्लाह ताला मेरे लिए जो भी फैसला करेगा वो बेहतरीन रहेगा, इंशाअल्लाह।
तो पिछली कुछ आयतों, अल्हम्दुलिल्लाह आज जल्दी हो गया हमारा। तो पिछले जो असबाब थे उसमें का कुछ आप लोग रिवाइज करना चाह रहे हैं या मैं आपसे रिवाइज करवा दूं? तो देखते हैं कि पहले फर्स्ट डे से हम जाएंगे, आप में से कोई भी एक ना, बस मैं पूछूंगी, थोड़ा थोड़ा आप कहने की कोशिश करें, जितना भी याद हो। ये तो एक रिवीजन हो जाएगा कि हम क्या सीख रहे हैं और उस पर हम क्या अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कोई आगे आएगा? हमीमा, दिलावेज, अंजुम, शबाना, फीफा, दीप, जो यूजुअली नूरजहां, फजल, कोई भी? जी दिलावेज। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दिलावेज, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने कहा इस क़ाला लहु रब्बुहु अस्लिम, तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया था? इज़ क़ाला। क़ाला इज़ क़ाला लहु रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जी। तो उसका मतलब क्या है? अस्लम तो का मतलब बताएं। अस्लम तो मैंने सर झुका दिया। जी। अस्लिम का मतलब क्या है? सर झुका दो, अल्लाह ने हुक्म दिया। ये सर झुका दो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा सर झुका दिया। जी। और डे 2 पर जाएंगे हम इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अनफिकु फी सबीलिल्लाह है, खर्च करो। कहाँ पर खर्च करना है? अल्लाह की राह में। हम्म, और अगर खर्च नहीं करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा इस आयत के मुताबिक? वला तुल्कु बि ऐदीकुम इला तहलुकती। इसका फिर मतलब क्या है? फिर से रिपीट करेंगे मैम? वला तुल्कु बि ऐदीकुम इला तहलुकती। अल्लाह की राह में खर्च करो, नहीं तो हलाकत में पड़ोगे तो। जी जी, अपने हाथों से हिलाकत में डालोगे। तो इसका भी हमने काफी देखा था। और इसी में एक अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल, कंप्लीट करें। मुहसिनीन। जी, मोहसिनीन, मुहसिनीन। अहसिनो। जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो ये हमें याद रखना है कि अल्लाह ताला मोहसिनीन से मोहब्बत करता है। तो हमें भी मोहसिनीन में शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा जल्लना मिनल मोहसिनीन। आमीन। और उस दिन की दुआ, रब्बि इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्नह, ये आसिया अलैहिस्सलाम की दुआ थी। जी, कुछ कुछ दुआएं मैंने याद की है मैम इससे कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह। करते रहें इंशाल्लाह। जी जी। अच्छा, तो मैं ये भी कहना चाह रही थी ना कि आप लोगों के सिस्टर्स यहाँ पे जो भी क्लासेस सुन रहे हैं, जो भी हैं, आप लोगों के ऐसे बच्चे हैं जो इस दुआओं में दुआएं हैं या अल्लाह के 99 नेम्स हैं या हदीस है, जो भी उन्हें कंफर्टेबल है, जो भी वो याद करना चाह रही है ना, तो उन्हें इनकरेज करें कि वो याद करें। इंशाल्लाह आफ्टर रमजान ना हम बच्चों का एक सेशन करेंगे जहाँ पर जिस जिस बच्चे ने जो कुछ भी याद किया है ना वो प्रेजेंट करे अपनी तरफ से। तो उन्हें ये मोटिवेट करें, इंशाल्लाह। तो वो इस खुशी में भी वो याद करेंगे, क्योंकि सेम चीज मैं अपने बच्चों के भी अप्लाई करना चाह रही हूँ। जब तक उन्हें कोई कुछ मोटिवेशन मिले ना, तो वो आगे नहीं बढ़कर आते। तो जब मैं कहती हूँ जी कि मैं आपकी रिकॉर्डिंग करूंगी या आपको मैं क्लास में आपसे कहलवाऊंगी या सबके सामने आपको कहना है या आप कहेंगी तो मैं आपको गिफ्ट दूंगी, तो इस तरीके से बच्चे ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। वरना उन्हें तो उनका जी। प्राइमरी आप गोल होता है कि ये बस खेलें ये खेलें खेलें। हाँ, जो ये दुआ भी हमने पढ़ी थी ना, बिस्मिका का रब्बी, तो ये हम्म, मेरे बच्चों ने स्कूल में याद किया था। तो फिर मैंने उसको बताया कि देखो, कि तुम्हारी वजह से मैंने ये दुआ याद की थी, और ये आज क्लास में हमारी यही दुआ हुई थी, तो मुझे हम्म। ये दुआ पहले से याद थी। तो वो खुश हो जाते कि मैंने मम्मा को सही, सिखाया है हाँ, कुछ। एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली ना। हम कोशिश करेंगे। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं ना, मैं सभी सिस्टर्स को दावत दे रही हूँ, बच्चे हैं आप लोगों के घर में तो मोटिवेट करें कि उनकी अच्छी अच्छी हदीसों को ना, वो जब अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे हदीस हो, अल्लाह के नाम हो या आयतें हैं विद तर्जुमा, तो उसको रिकॉर्डिंग करें। इंशाल्लाह हम वो भी ना प्ले करेंगे। आप व्हाट्सएप पे मुझे भेजें, इंशाल्लाह हम वो ग्रुप में शेयर करेंगे। वो आफ्टर रमजान हम इंशाल्लाह ये थोड़ा प्लान करेंगे। इससे बच्चे, हमारे बच्चे इंशाल्लाह। सीखे नया। तो ये मैं कहना चाह रही थी। जी, जजाकल्ला खैर दिलावेज, किसी और को भी चांस दे दे। जी मुमताज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो एक हदीस हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर आता है, कब आता है? रात के तहे तहे हिस्से में। तिहाई हिस्से में, हाँ।
اور اس وقت اللہ تعالیٰ آ کر وہاں پر بندوں سے کیا خطاب کرتا ہے؟ جو تم مانگو میں دیتا ہوں، جو بخشش پوچھو میں دیا کرتا ہوں، جی جی جو بیماری شفا کرتا ہوں۔ جی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنے مرتبہ مغفرت طلب کرتے تھے؟ بار بار کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک نمبر بھی، ایک حدیث ہم نے پڑھا جس میں ایک تعداد بھی تھی، دن میں اتنے مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، مجھے دیکھو میں دن میں کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ، ٹھیک ہے، سوچتے مرتبہ۔ یہ حدیث ہے، 100 مرتبہ۔ تو یہ ہمیں یاد ہو تو ہمارے اندر بھی احساس آئے گا کہ جب اللہ کے رسول اتنے مرتبہ استغفار کرتے تھے تو پھر ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ تو ہمارا استغفار بھی دل سے ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ اور ہم نے ایک دعا سیکھی تھی جس کا مطلب ہے کہ اللہ کافی ہے ہمارے لیے، اور کیا ہی خوب کارساز ہے۔ کون سی دعا ہے یہ؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل و نعم جی المولا و نعم الناصر۔ جی الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم کنٹینیو کریں گے۔